कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के एक सखा थे, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी कैसे थे? बोले भाई ब्राह्मण तो सब होते हैं, परंतु ब्राह्मणों में भी जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जिनको तृष्णा नाम की चीज नहीं होती है, उनको एक अलग से उपाधि दी जाती है, ब्राह्मवेत्ता। क्या बोला जाता है? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। तो जो ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ हो उसको ब्राह्मवेत्ता की उपाधि दी जाती है। वो सुदामा ऐसे ही मानो ब्राह्मवेत्ता थे। कैसे थे सुदामा जी? घर में कुछ भी नहीं था, पर इच्छा भी सुदामा के भीतर कुछ नहीं थी कि हमारे घर में कुछ आवे। और नियमावली तो सुदामा की तरह भूतो न भविष्यति, ना तो नियम सुदामा जैसा आज तक किसी ने पाला होगा और ना भविष्य में कभी कोई ऐसा नियम पालेगा। नियम क्या था जानना चाहोगे? सुदामा का नियम था कि 5 घर मांगने के लिए सुदामा जाते थे, केवल 5 से 6वां घर कभी नहीं गए मांगने के लिए, क्योंकि 5 घर में इतना धान्य मिल जाता है कि इतने में अपने परिवार को बहुत अच्छे आराम से भोजन करवा सकते हैं सुदामा। और एक और अद्भुत सुदामा का नियम था कि 5 घर मांगने का नियम, पर 5 घरों में यदि प्रथम घर का दरवाजा बंद मिल जाता था तो ये समझ लो कि सुदामा फिर दूसरे घर मांगने के लिए नहीं जाते थे। उस दिन यही मानते थे कि आज मेरे गोविंद की इच्छा नहीं है, तो आज मानो एकादशी समझ करके ही व्रत कर लेते थे सुदामा। ऐसे अद्भुत विचार के सुदामा थे। लोग सुदामा को भिखारी कहते हैं, परंतु सुदामा भिखारी नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, भिक्षुक में और भिखारी में बड़ा अंतर होता है। सुदामा भिक्षुक थे, भिखारी वह होता है जिसके पास कुछ होता भी नहीं है और उसको इच्छा भी बहुत कुछ होती है कि हमारे पास कुछ हो जाता है। और भिक्षुक वह होता है कि है भी कुछ नहीं और इच्छा भी किसी चीज की नहीं कि हमारे पास कुछ आवे। ऐसे सुदामा थे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मवेत्ताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हो वो सुदामा थे मेरे यहाँ। बिल्कुल भी तृष्णा नहीं थी सुदामा में। और याद रखिएगा, इच्छा पात्र भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है। भिक्षा पात्र जो होता है ना, तो भिक्षा पात्र को तो आप भर सकते हो, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता है। जो आज मनुष्य की इच्छाएं हो गई है ना, इनको कभी नहीं भरा जा सकता है। भिक्षा पात्र में कितना बनेगा भाई? 4 वक्त की रोटी मिल जाए बस। आदमी 2 वक्त खाता है, उसकी अतिरिक्त 4 वक्त की मांग लो आप, तो 4 टाइम की रोटी मिल जावे। ये इच्छा पात्र नहीं है, ये भिक्षा पात्र है। और इच्छा पात्र क्या है? जो भिखारी घूमते रहते ना पहले से टिक लगा करके कि आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों इस सेक्टर में, नरसों उस जगह पर, वो भिखारी होते हैं। और सुदामा भिखारी नहीं थे। हाँ, ये मानते हैं कि सुदामा के पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, पर फिर भी सुदामा भिखारी नहीं थे। ये माना जा सकता है कि सुदामा के घर में खाने के लिए भोजन का निवाला नहीं था, परंतु सुदामा भिखारी नहीं है। ये माना जा सकता है कि सुशीला के भी वस्त्र फटे हुए से थे, बच्चे भी भूखे प्यासे घर में पड़े रहते थे, परंतु सुदामा फिर भी भिखारी नहीं है। सुदामा भिक्षुक है केवल। इसलिए किसी ब्राह्मण को देख करके, किसी गरीब व्यक्ति को देख करके उपहास करके ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये भिखारी खड़ा हुआ है। प्यारे, भिक्षुक में और भिखारी में बहुत अंतर होता है। और सुदामा भिक्षुक ही थे, सुदामा भिखारी नहीं थे, ये समझ लो आप। और
समय की गति थी, समय परीक्षा ले रहा था सुदामा की, परीक्षण का समय था, पर सुदामा मुस्कुराते रहते थे। आज तो 10 दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला, बच्चों के पेट पीठ से चिपक गए थे। सुदामा जी मांगने के लिए गए और उसी समय कुछ आज 11वें दिन में कुछ प्राप्त हुआ। और जब कुछ सुदामा को प्राप्त हुआ तो तस्मई मिली। तस्मई समझते हैं आप लोग? खीर। हाँ, तस्मई खीर मिली तो बड़े मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर के सुदामा आए, बाहर से आवाज लगाई, देख सुशीला, आज हमें भी कुछ खाने के लिए मिला है। जो हम लोग महीनों से जो भूख के कारण तड़प रहे थे ना, आज देख मैं तुझसे कहता था ना कि अपने गोविंद पर भरोसा कर, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। आज उसने इतना दे दिया है कि आज दिन में और रात में भी यदि हम खाएंगे ना तो भी ये हमसे खत्म होने वाला नहीं है। आज ये छप्पर फाड़ के दिया है उसने। सुशीला भी खुश हो गई, बच्चे भी खुश हो गए। खाने के लिए सब बैठ गए। और ध्यान दीजिएगा सुदामा का क्या सूत्र है। मुझे कहते कहते इस प्रसंग में बड़ा एक भीतर से लहर उठती है। शायद इस सूत्र को यदि जीवन में बांध लिया जावे ना तो हमारे भारत देश से शायद आज से ही गरीबी खत्म हो जाएगी, यदि इस सूत्र को बांध लिया जावे। सुदामा बिल्कुल निर्धन, 2 टाइम की रोटी आज सुदामा को मिली है। पर बाहर से आकर के भिक्षुक ने आवाज लगाई, अरे भिक्षुक क्या, परमात्मा ही भिक्षुक बन करके आया। आकर के उसने आवाज लगाई, भिक्षा देहि। तुरंत सुदामा के कान तक बात पड़ी है। सुदामा तुरंत सजग हो गए कि कोई ब्राह्मण आया है। सुशीला ने तो सुनकर के तुरंत अनदेखा कर दिया कि देख लो, आज महीनों बाद तो कुछ खाने मिला है और फिर हमारे घर में कोई भिखारी मांगने के लिए चला आया। और ये दान चंद्र इतने दानी हैं कि अभी आधा जाकर के उसको ही खिला देंगे तो रात का कुछ सेजा भी नहीं बचेगा। सुदामा समझ गए कि इसका मुंह टेढ़ा हो रहा है और समझा के बोले, सुनो सुशीला, याद करो आज से 8 से 10 दिन तक हम कितने परेशान थे ना। हमारे घर में खाना का एक निवाला भी भोजन का नहीं था। आज कुछ आया है तो ये ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है ना, ईश्वर की कृपा से ही मिला है। तो इसको बांट के पाना चाहिए ना। वो पंडित भी बेचारे जो आए हैं वो भी भूखे होंगे शायद। तो चलो जरा जाके उनको दे आते हैं। सुशीला कुछ नहीं बोल पाई बेचारी, तुरंत गए। सुदामा ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया, पंडित जी मैं भी ब्राह्मण हूँ, नाम है सुदामा, आप हमारे दरवाजे पर पधारे, आज हम धन्य हो गए महाराज। ये कुछ आज हमारे यहाँ तस्मई प्रसाद मिला है, आप आनंद से पाइए। एक पात्र में सुदामा ने पंडित जी को भोजन प्रसादी पवाई, जल पिलाया, सम्मान किया। सम्मान करके पंडित जी को विदा कर दिया। पंडित जी तो वहां से विदा हो गए। एक बार इस पांडाल की इस व्यवस्था पर नजर मार के देखी जाए। जो लोग कहते हैं कि केवल भजन की दम पर ही जनता को एकत्रित करके और एकाग्र करके बैठाया जा सकता है, उनके मुंह पर यह तमाचा हो सकता है। शायद आप लोगों की बैठक आज उनके मुंह पर तमाचा होगा शायद। बिल्कुल शून्य हो चुके हैं आप। ये मेरे गोविंद की कथा का सामर्थ्य प्यारे। जो कहते हैं केवल भजनों की दम पर, इस कथा में अभी बैठे हुए 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटा में भजन केवल एक, और वो भी भजन ऐसा हुआ कि शायद पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, संस्कृत का ही भजन गाया। पर ये क्या है? ये सब कथा के प्रेमी बैठे हैं प्यारे, इनको ये प्रेम रस पिलाने वाला चाहिए। ये सब प्रेमी है मेरे प्यारे की कथा के। ये शून्यपन्न देख करके समझ में आ जाएगा आपको। ये कथा की बात सत्यता है। ये जो एकाग्रता है, ये जो व्यवस्था है, ये और कहीं मिल नहीं सकती। ये सुकून, ये शांति, ये जीवन का सारा।
ध्यान दीजिए। सुदामा ने उन ब्राह्मण को भोजन करवाया और भोजन करवा करके पंडित जी को तो विदा कर दिया, पर ध्यान दीजिएगा सुदामा जी तस्मई को लेकर के आ रहे थे और इतने में धोती में सुदामा का पैर फिसल गया, धरती में सुदामा गिर गए, सारी की सारी खीर सुदामा की जो थी वो धरती में गिर गई, माटी हो गई और कुत्ता आकर के उस तस्मई को खाने लगा, कुत्ता आके उस खीर को खाने लगा। सुदामा रोने लगे, बच्चों ने देखा, हे विधाता ये कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी, आया हुआ मुंह का निवाला भी हमारे मुख से चला जा रहा है, ये ठीक नहीं है प्रभु आपका ये करना। अब तो प्यारे पत्थर भी रो पड़े थे, परमात्मा कहां से रुकता। तुरंत अगले ही दिन गोविंद और पहुंच गए, ब्राह्मण का भेष बनाकर बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर निकल के आई, महाराज हमारे घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। अरे देवी ये सुदामा का घर है ना? हाँ महाराज ये सुदामा का ही घर है, आप जानते हो मेरे पति को? अरे देवी तुम्हारे पति को कौन नहीं जानता है, जिसकी जगत पति से साक्षात मित्रता हो उसको कौन नहीं जानता है। हाँ? पर तुम्हारे घर में इतनी दरिद्रता देवी, इतनी निर्धनता तुम्हारे घर में। एक बार तुम अपने पति को द्वारकाधीश के चरणों की ओर भेज दो, वो दरबार में मेरे श्यामा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये पूरी दुनिया के सताए हुए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। एक बार भेज दो आप। सुशीला बोली, अच्छा महाराज मेरे पति की मित्रता द्वारकाधीश से है। देवी मित्रता ही नहीं, आपके पति जो है ना वो द्वारकाधीश के साथ में अध्ययन किए 64 दिनों तक। आने दो, आज जरूर पूछूंगी। और जैसे ही सुदामा आए तुरंत पूछ लिया सुशीला ने कि महाराज क्या द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं? आपके मित्र हैं बचपन के क्या? सुदामा ने जैसे ही सुना मुस्कुरा उठे, चेहरा खिल उठा और तुरंत सुदामा बोल पड़े, हाँ देवी बिल्कुल ठीक सुना है, कृष्ण बलराम और हम सब सांदीपनी मुनि के यहाँ उज्जैन में पढ़ाई करते थे, सब एक साथ अध्ययन किए ना, भाई भाई हैं। सुशीला बोली, धन्य हो महाराज आप, पूरे जगतपति से ही आपका सीधा कांटेक्ट है और आज तक ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बतलाई आपने। हाँ बोले कभी मौका ही नहीं पड़ा। आप लोग यदि ध्यान दें तो मैंने अभी से कुछ देर पहले सुदामा को एक उपाधि दी थी इस कथा के माध्यम से, ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमः, ब्रह्मवेत्ता कहा था। जानते हैं सुदामा ब्राह्मणवेत्ता क्यों है? इसीलिए सुदामा ब्राह्मणवेत्ता है कि हम लोग यदि धोखा से किसी नेताजी के साथ फोटो खिंचवा लें तो डिंडोरा पीटते फिरते हैं कि देखो बड़े बड़े मंत्रियों से हमारा संबंध है, परंतु सुदामा की जगतपति से ही मित्रता है। जगतपति सुदामा को पूजता है, परंतु आज तक इस बात को सुदामा ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। ये होती है ब्राह्मणवेत्ता, ये सुदामा की विशेषता है। आज तक अपनी पत्नी को भी ये बात नहीं बतलाई कि मेरे मित्र बचपन के कृष्ण हैं। सुशीला तुरंत बोल पड़ी, महाराज यदि ऐसी बात है ना तो एक बार आपको जाना चाहिए और एक बार उन गोविंद की शरण में जाओ। मैंने सुना है कि उनके दरबार में सबकी झोलियां भरती हैं। सुदामा ने जैसे ही सुना, सुनकर मुस्कुराए कि भाई पंडितानी कह रही है कि मित्र से मिल आओ, तो बार बार ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है, इसलिए झट से इसका लाभ उठा लिया जाए। हाँ तो बोल सुशीला कब जाऊं? सुशीला बोली मैं तो कहती हूँ आज ही चले जाओ महाराज। हाँ तो ठीक है चला जाऊंगा, पर एक बात बता, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भाई के यहाँ, माता पिता के यहाँ
कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। तेरे पास क्या है उनको देने के लिए? सुशीला बोली मैं अभी बंदोबस्त करती हूँ। तुरंत गई और सुशीला ने जाकर के 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला और ले करके आ गई। 4 मुट्ठी चावल लाई पर वस्त्र नहीं था। अपने ही वस्त्र को फाड़ा, उसको जोड़ करके जिसमें हजारों छिद्र हैं साड़ी के भी टुकड़े में, उसको ढक करके और चावल की पोटली बांधी और बांध करके हाथ में थमा दी। महाराज यदि मौका मिले तो एक बात मेरी भी द्वारकाधीश कृष्ण से कह देना। हाँ बोल, क्या कहना है? बोले बस इतना कह देना, एक मास दोई पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोह, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोह, नित प्रतिदीन मोह। सुशीला बोली यदि महाराज हो सके तो बस इतनी बात कह देना कि एक मास दोई पाख में 2 एकादशी होए। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, उन 2 पक्षों में भी 2 एकादशी होती हैं, परंतु मेरे घर में तो गोपाल जी की ऐसी कृपा है कि हर रोज एकादशी होती चली जा रही है। पंडित जी बोले ठीक है देवी, यदि मौका मिलेगा तो जरूर तेरी बात में कृष्ण के सामने रख दूंगा। और ऐसा कह करके सुदामा चल पड़े। चले हैं और आधी दूरी पर पहुंचे और पहुंच करके एक वृक्ष देखा तो उसी की छांव में जाकर सुदामा बैठ गए। बैठे हैं तो बैठे बैठे सुदामा को नींद आ गई। पर भगवान का तो सज्जनों स्वभाव ही ये है। भगवान ने जैसे ही सुदामा को आते हुए देखा, तुरंत योग माया को आदेश दिया कि देवी जाओ और सोते हुए सुदामा को लाकर के द्वारका में सुला दो, क्योंकि भगवान का ये सिद्धांत है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू काढ़ो काठ 100 तो मैं लोहे की लाट। ये भगवान का सिद्धांत है प्यारे। भगवान कहते तू मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ा करके देख, यदि मैं तेरे लिए 60 कदम बढ़ करके ना आऊं तो कहना मुझसे फिर। तुरंत योग माया के द्वारा उठा करके सुदामा को द्वारका में सुला दिया। सवेरा हुआ, जय जयकार जब सुदामा ने सुने तुरंत उठ गए। एक राहगीर से सुदामा ने पूछा, भैया जी क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है? राहगीर कहने लगा, महाराज द्वारिका यहाँ से आप पूछ रहे हो कितनी दूरी पर है, तो सुनिए, ये द्वारका में ही आप खड़े हुए हो और द्वारका में खड़े होकर के पूछते हो कि द्वारका कितनी दूर है, ये बताओ किसके घर जाना है आपको? पंडित जी कहने लगे सुदामा जी कि भाई हमको कन्हैया के घर में जाना है। राहगीर बोला, महाराज सच बताएं, इस दास को यहाँ रहते हुए खूब समय व्यतीत हो गया है, परंतु ये कन्हैया नाम के व्यक्ति को हमने जाना नहीं है, हम परिचित नहीं है। कन्हैया नाम का यहाँ कोई नहीं रहता है। सुदामा जी को लगा कि शायद मैं कोई दूसरी द्वारका आ गया हूं। अच्छा भैया आप कोई दूसरा नाम बताइए ना उनका, क्या करते हैं वो काम बताओ। हाँ हाँ सुन भाई, वैसे तो वो यहाँ का राजा है और उसको लोग कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण नाम उसका कृष्ण है,
पर हम मित्र हैं ना उसके, तो इस कारण से हम उसको कन्हैया भी बुला लेते हैं। अच्छा महाराज, जब ये राहगीर ने सुना, राहगीर आंख फाड़ करके देखने लगा। अरे महाराज शर्म करो आप थोड़ी सी, हमारे महाराज का ऐसे नाम ले रहे हो आप? हमारे महाराज का ऐसे नाम नहीं लिया जाता है, बड़ी ही विशेषणों के साथ हमारे महाराज का नाम लिया जाता है। अच्छा भैया कैसे नाम लिया जाता है? बोले हमारे महाराज का नाम लिया जाता है श्री 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 1008 गो विप्र प्रतिपालक धर्म सम्राट श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। ऐसे नाम लिया जाता है बड़े विशेषणों के साथ। जो महापुरुष होते हैं ना, उनका सीधा नाम नहीं लिया जाता है। हाँ, उनके नाम के सामने बड़ा विशेषण लगाया जाता है। हाँ? अब सुदामा ने जब ये सुना तो सुदामा सुन करके घबरा गए। हे भगवान, ये कन्हैया ने तो भाई बहुत बड़ा नाम बना लिया। हम तो भाई बचपन में कनुआ और बलुआ कहते रहते थे, आपस में झगड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे। पर ठीक है भैया, तू बताएगा कि उनका निवास कहां पर है? यहाँ राहगीर बोला महाराज, ये घेर करके जितने मकान बने देख रहे हो ना, बड़े बड़े बंगले महल, ये संपूर्ण महल द्वारकाधीश के ही हैं। हम तो उनके चरणों के सेवक हैं, उनकी सेवा में सदैव के लिए तत्पर रहते हैं। बाकी है सब उन्हीं का यहाँ। और जो एक नजर सुदामा ने घुमाई, अरे राम राम, मन में विचार आ गया, क्या पता पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा भाई ये कृष्ण हम तो। हाँ, और ये मन में जब विचार आया कि पहचाने को कि नहीं पहचाने को, पर फिर भी सिद्धांतवादी थे कि भाई पहचानना होगा तो पहचान लेगा, और नहीं पहचानना होगा, नहीं पहचानेगा तो लौट करके अपने घर फिर चले जाएंगे वापस। हाँ, मिलने देंगे तो मिल लेंगे, 2 मिनट नहीं। सिद्धांत को लेकर के सुदामा और पहुंच गए। द्वारपालों से बोले भैया जी, आपके राजाधिराज कृष्ण से जाकर के केवल इतनी सूचना दे दीजिए कि उनके बचपन के मित्र सुदामा का वहां पर आगमन हुआ है। सुदामा आए हुए हैं। ये तो उनके पास बहुत अमूल्य समय हो, तो समय में से 2 घड़ी का समय केवल हम चाहते हैं। यदि वो समय दे देवे तो हम तत्काल उनसे जाकर के भेंट कर लेते हैं। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आजकल टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया गया है। ये हलचल किस बात की करवा रही है दादाजी? सुनो भाई, हमारी बात सुनो पहले। हो दादाजी, ऐसे जो वो डंडा लगा के रोकते हैं ना द्वारपाल, वो बिल्कुल मत करवाना भाई, है ना? हाँ, प्रेम से लाकर के बैठाया जाए ठाकुर जी को। देखिए आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हमारे सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए टीवी चैनल वालों ने एक पद्धति को दिखाया है। गाना चलता रहता है, सुदामा जी भगवान के महल पर जाते हैं, 2 द्वारपाल डंडा लगा करके खड़े हो जाते हैं और सुदामा को धक्का मार करके भगाते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो सुनिए, ये हमारे द्वारकाधीश कृष्ण के दरबार में ऐसा कभी ना हुआ, न कभी होगा भाई। क्योंकि द्वारकाधीश के दरबार में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, ये समझ लो आप लोग। वहां बड़ा और छोटा कोई होता ही नहीं है, वहां तो सब समान है। परंतु यहाँ सनातन धर्म को टारगेट किया गया है कि ताकि लोगों का भगवान से, ईश्वर से भरोसा उठ जावे कि देख लो, इनके सनातन धर्म के देवताओं के यहाँ पर कोई बड़ा आदमी आता था तो उसका सम्मान करके उसको बैठाया जाता था, और ये तो कोई गरीब आदमी आता था तो उसको धक्का मार करके भगाया जाता था। इस प्रकार की ये योजना बनाई गई है, समझ लो आप लोग। हाँ, आपको समझ में आ रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ, ये केवल सनातन धर्म को टारगेट किया गया है।
कि ताकि सनातनी व्यवस्थाओं से लोगों की आस्था उठ जावे। बाकी मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये तो दो कौड़ी के राजनेताओं के घर में होता होगा कि बड़ा आदमी आया है तो सम्मान के साथ बैठाया जाए और गरीब आदमी आया तो उसको धक्के मार करके भगाया जाए। हमारे गोविंद का तो वो दरबार है कि दरबार में मेरे श्यामा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ये दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। ये प्यारे वो दरबार है मेरे ठाकुर का। हाँ, ये वो वाला दरबार नहीं था कि जहां बड़ा आदमी आ रहा है तो बड़े आदमी को सम्मान के साथ ले जाकर के बैठाया जाए, और कोई गरीब आया है, कोई दीनहीन आया है तो उसको धक्का मार करके भगाया जाए। ये हमारे ठाकुर जी के यहाँ पर नहीं हुआ। ये तो चंद रुपयों के घमंड में आए हुए दो कौड़ी के लोगों के घर में ऐसा होता होगा कि गरीब आदमी को भगा दिया जाए और बड़े आदमी को ले जाकर के सम्मान के साथ बैठाया जाए। ये द्वारका में कभी नहीं हुआ मेरे गोविंद के दरबार में। हाँ, तो ये जो लीला दिखाई गई है ये सारी की सारी झूठी है, ये समझ लो आप लोग, ये झूठी लीला है। आप बजा रहे हो तो जोर से बजा लो ताली। ये झूठी है पूरी लीला। ये संपूर्ण लीला झूठी है, इसलिए इन पद्धतियों पर ध्यान बिल्कुल ना दिया जाए। और सुदामा का चरित्र कोई हास्य परिहास का चरित्र नहीं है। सुदामा का चरित्र तो वह है कि मित्र का मित्र के प्रति झुकाव कैसा होना चाहिए, वो सुदामा का और कृष्ण का मिलन बताता है आप लोगों को। हाँ, मित्र का मित्र के प्रति लगाव कैसा होना चाहिए। हाँ, और यहाँ सुदामा जी पहुंच गए तो द्वारपालों से जाकर कहने लगे, आइए मिलकर गाते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। इसको हमने बदलने का प्रयास किया है। आइए बड़े भाव से आप लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ गाएं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे मस्ती में ताली सेवा करते हुए श्री राधे जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम
सुदामा तुम एक बार मोहन से जाके कह दो, तुम एक बार मोहन से जाके कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा करीब आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा करते हुए सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये बहन ऐसा जी आ गया है। अरे द्वार सुदामा करीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग रोए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम
समा अब करीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया गाइए तो ये द्वारे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ